सुप्रभात बच्चों, कृपया आप अपने हिंदी पाठ्य पुस्तक लीजिए और पेज नंबर 34 खोलिए। आज हम पढ़ेंगे एक कविता अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की। उस कविता का नाम है एक बूंद। जो निकल कर बादलों की गोद से थी उसी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं कड़ी। देव मेरे भाग्य में है क्या बदा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, चूं पड़ूंगी या कमल के फूल में। वो गई उस काल कुछ ऐसी हवा, वो सुंदर और आई अनमनी, एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वो उसी में जा पड़ी मोती बनी। लोग यूं ही झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लोग कुछ और ही देता है कर। तो पहले आइए जानते हैं संदर्भ। प्रस्तुत कविता के कविवर श्रीमान अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी हैं और प्रसंग है इस कविता में कवि ने एक बूंद के माध्यम से जीवन में आने वाली बाधाओं को निडर होकर पार करने, एक कठिन परिश्रम के साथ सफलता प्राप्त करने की प्रेरणा दी है। तो पहला पद जो है उसका भावार्थ ये है कि कविवर ने कहा है कि एक बूंद जैसे ही बादलों की गोद से निकलकर थोड़ी ही दूर तक आगे पहुंची, तब उसके मन में ये विचार आने लगा कि हाय, वो अपना घर छोड़कर इस तरह बाहर क्यों निकल आई। तो ये थी पहले वाले कविता के भावार्थ। अभी हम दूसरे पद की भावार्थ को समझेंगे। दूसरे पद में जो है, ये जो दूसरा पद है इसका भावार्थ ये है। प्रस्तुत पद में बूंद बादलों की गोद से निकल के बाद भगवान से पूछती है कि हे भगवान, उसके बूंद के भाग्य में क्या लिखा है। क्या वो बाहर निकलकर बच पाएगी, या धूल में मिलकर मिट जाएगी, या फिर किसी अंगारे पर गिरकर जल जाएगी, या कमल के फूल के दलों पर गिर जाएगी। उसे नहीं पता कि उसके नसीब में क्या लिखा है। ठीक है, फिर आइए जानते हैं तीसरा पद का भावार्थ। तो तीसरा पद का भावार्थ है ये वाला। इस पद में बूंद ये सोच रही है कि उसके नसीब में क्या लिखा है। तभी उसी समय हवा का एक झोंका आता है कि वो ना चाहते हुए अनमने मन से हवा के साथ समुद्र की ओर चली जाती है, और जब वो समुद्र के पास पहुंचती है उस समय एक सीप का मुंह खुला होता है और वो बूंद सीप के मुंह में गिर जाती है और मोती बन जाती है। ठीक है, तो ये थी तीसरे पद का भावार्थ। ये वाला है तीसरे पद का भावार्थ और ये वाला है दूसरे पद का भावार्थ। ठीक है, तो उसके बाद हम जानते हैं चौथे पद का भावार्थ। प्रस्तुत पद में ये बताया गया है कि जब लोग अपना घर छोड़कर बाहर निकलते हैं उस समय वो डरते हैं और झिझकते हैं, लेकिन उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि बूंद की तरह ही वे किसी एक अच्छी जगह पर जाकर समाहित हो जाए। तो ये थी ये वाले पद की भावार्थ। तो ये थी पूरी कविता और उसकी भावार्थ। ठीक है, फिर आइए जानते हैं कविता का सारांश। कविता में बूंद के माध्यम से कविवर ने ये बताया है कि हम कुछ करने की चाह लेकर अगर मन में ठान ले तो घर से निकलते ही कुछ समय के लिए हम डर जाते हैं और घबरा जाते हैं, लेकिन ये सोचकर कि घर से निकले तो आए, पर अब उनके साथ क्या होगा हम सोचने लगते हैं कि काश घर नहीं छोड़ते। परंतु यदि अगर हम अपने निर्णय पर डटे रहे तो प्रभु की कृपा से मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को हम पार करके सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि बूंद अपने डर पर विजय प्राप्त करता है और मार्ग बनाता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है और फिर मोती बन जाता है। तो ये थी पूरी कहानी का, कविता का सारांश। ठीक है।